महाविद्या तत्व क्या है? 10 महाविद्याएं बहुत ही विराट क्षेत्र है। इसकी थाह बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी एक साधक को इसे समझना ही चाहिए, क्योंकि महाविद्या का अपना एक अलग ही स्थान और अलग ही महत्व है। महाविद्या तत्व थोड़ा अलौकिक है, लेकिन रहस्यात्मक विषय है। इसलिए इस रहस्य को उसी भांति समझना चाहिए जो कि उसका मौलिक स्वरूप है। अब यही मूल और गूढ़ प्रश्न है कि महाविद्याओं का मौलिक स्वरूप क्या है? क्या वो भौतिकतावादी, ऐश्वर्यवादी अथवा संपत्तिवादी हैं, या फिर वो आत्मवादी, ईश्वरवादी और सूक्ष्म तत्व लिए हुए हैं? क्या वो ब्रह्म विद्या है या फिर वो स्थूल विद्या है? साधक को दोनों तत्वों का ठीक ठीक निरूपण करना होता है, और तभी वो महाविद्याओं के जगत में भ्रमित नहीं होता। अन्यथा महाविद्या तत्व एक ऐसा अनूठा और विरला तत्व है कि आप उसमें घूमते रह जाएंगे, उलझते रह जाएंगे, लेकिन मूल रूप से उसके मौलिक तत्व को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। ये जो महाविद्या तत्व है, इसे आप कैसे समझोगे? क्योंकि यदि मैं आपको बाह्य व्याख्याओं में समझाऊं या बाह्य तरीकों से समझाने की कोशिश करूं, या तंत्राचार अथवा कौलाचार अथवा समयाचार, चीनाचार इत्यादि पद्धतियों में उलझा दूं, तो ये सब फिर व्यर्थ होगा। शायद तुम भले प्रकार न समझ सको। तो प्रसंग देता हूं ताकि तुम उसे और भी सरलता से समझ सको। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ, महाविद्याओं के क्षेत्र में इन दो ऋषियों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो अपने आप में अद्भुत हैं, वंदनीय हैं। लेकिन दोनों महर्षियों का जीवन और उनकी कार्य क्षमताओं से उनके महाविद्या तत्व की अनुभूति और उससे उनका जुड़ाव और संबंध, ये दोनों जानने में आ सकता है। जब भगवान राम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, तो वो कुल गुरु विशिष्ट के पास ही साधना, शिक्षा और दीक्षा लेने गए। अर्थात पहला ऋषि महर्षि वशिष्ठ, जो कि तंत्र कुल के प्रणेता हैं। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के बाल्यावस्था से ही गुरु रहे। उन्होंने ही उन्हें अपने सांचे में तराशा। वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, विविध कला कौशलों का अध्ययन उन्हीं के श्री सानिध्य में रहकर भगवान राम ने प्राप्त किया या ग्रहण किया। अब महर्षि वशिष्ठ अपने आप में एक अत्यंत उच्च कोटि की अलौकिक विभूति है। वो महाविद्याओं के विराट क्षेत्र को जानते हैं, लेकिन महाविद्याओं के दो तत्व हैं, एक ब्रह्म तत्व और एक स्थूल तत्व, जिसे माया तत्व कहा जाता है। क्योंकि तीन ही तो हैं, ब्रह्म, माया और जीव। जीव हम हैं, ब्रह्म वो ईश्वर है, और माया वही महाविद्याएं हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें जिस ढर्रे पर तराशा है, जिस पद्धति से उनका निर्माण किया है, वो अपने आप में अलौकिक है। और ये भगवान की दैहिक रूप में बड़ाई है कि उन्होंने एक ऐसे गुरु के सानिध्य में समय व्यतीत किया जो कि महाविद्याओं के प्रखरतम ज्ञाता है। उन्होंने सभी महाविद्याओं को हस्तगत किया है। लेकिन महाविद्याओं के दो क्रम, वैसे तो 3 क्रम होते हैं, लेकिन 2 क्रम को आप प्रमुखतया जानते हैं। एक बाह्य क्रम, माया प्रधान क्रम, कि अमूक महाविद्या को साध लिया तो अमूक धन, वैभव, यश, संपत्ति, बुद्धि, विवेक, बाहुबल, सौंदर्य, राज्य सत्ता और भी न जाने कितने अनेकों अनेक तत्व आपको बाहर माया प्रधान जगत में प्राप्त होते हैं। और दूसरा
दूसरा इसका वो क्षेत्र है जहां इन सब से दूर व्यक्ति प्रबल साधक बनता है, एक पात्र बनता है, और ऐसा पात्र जो ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकारी होता है। और याद रहे कि महाविद्याएं ही सूक्ष्म में सत्व रूप में ब्रह्म विद्या है, और वही ब्रह्म विद्या महाविद्याओं के रूप में रजसपंथी है, और वही काम्य प्रयोगों के रूप में तमसपंथी हो जाती है। एक ही महाविद्या, एक ही शक्ति, उसके स्वरूप, उसकी रचनात्मकता, उसकी सृजनात्मकता, उसका बाह्य आवरण वो बिल्कुल अलग है। तो पहले महाविद्या को हम जान सकें, उनसे आध्यात्मिक तेजस, पात्रता और सद्गुण प्राप्त कर सकें, ये सामर्थ्य महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम जी को बाल्यावस्था में प्रदान की थी। इसीलिए वो एक आदर्श छात्र बने, इसीलिए वो एक ऐसे पात्र बने जो कि ब्रह्म विद्या को जानने के अधिकारी हो सके। लेकिन याद रहे, तंत्र वो क्षेत्र है जो एकाकी जीवन को, एकाकी साधना पद्धति को कभी स्वीकार नहीं करता। और हमारा सिद्ध संप्रदाय, कौल संप्रदाय, कौलांतक संप्रदाय कभी इस तत्व को स्वीकार नहीं करता कि तुम केवल सीधे ब्रह्म विद्या को जान जाओ और माया तत्व और माया के आवरणों, उसकी विराट प्रपंच लीला से तुम विमुख हो जाओ, तुम उससे दूर रहो। क्योंकि हम एक टांग पर खड़े रहने को पूर्णता नहीं मानते। दोनों ही टांगों पर जब तुम खड़े रहते हो तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है, ये सिद्धों का मानना है। और भगवान राम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। महाविद्या तत्व पूर्ण होने का नाम है। किसी भी महाविद्या को ले लो, जब तुम उसकी साधना करते हो तो वो तुम्हें पूर्णता देती है। पूर्णता एकांकी नहीं होगी, वो या तो तुम्हें भौतिक धन संपदा सामर्थ्य ही दे देगी, और या फिर तुम्हें वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी बना देगी। ऐसा नहीं है, वो एक साथ तुम्हें दोनों देती है। इसलिए यदि तुम दोनों को साथ रखने और दोनों को समझने के लायक हो, तब तुम महाविद्या तत्व को जानने के अधिकारी हो, अन्यथा तुम महाविद्या तत्व को सरलता से नहीं जान पाओगे। तो भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ के पास सब कुछ सीखा। अपने सभी भाइयों को साथ रखते हुए उन्होंने गुरुकुल में सभी चीजों का अध्ययन किया, ब्रह्म विद्या को जाना। लेकिन क्या इससे भगवान राम जैसा अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व क्या पूर्ण हो जाता? शायद नहीं। इस लोक में यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इन सब तत्वों की मानव को जरूरत है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारा ये देहानुगत, ये चित्र, ये प्रतिमा, ये चलता फिरता यंत्र निर्मित किया गया है, जिसके भीतर ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क को वो विचार दिए गए हैं कि तुम इन तत्वों को जीवन में प्राप्त करो। तो भगवान राम के जीवन में पूर्णता नहीं आई। तो महाविद्या का एक प्रारूप, जो आंतरिक प्रारूप था, वो उन्होंने पा लिया। अब जरूरत थी बाह्य प्रारूप की। तो फिर एक दूसरे गुरु उनके जीवन में आए, जिन्हें महर्षि विश्वामित्र कहा गया। यदि हम भगवान राम के जीवन से महर्षि विश्वामित्र को हटा देते हैं तो भगवान राम होते ही नहीं। वो एक आदर्श योगी हो सकते थे, हमारी तरह किसी वन प्रदेश में बैठे हुए, किसी आश्रम में ध्यान साधना और समाधि की स्थिति में बैठे हुए, अंतस चेतना को जागृत किए हुए और पूर्णता में विलीन पूर्ण पुरुष। लेकिन पूर्ण पुरुष को फिर कोई जानता नहीं, ना आप, ना हम, ना समाज, ना सभ्यता, और करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों मंदिर भगवान राम के नहीं बनते। वो पूर्ण पुरुष नहीं बनते। हालांकि मैं अभी जिस रूप में भगवान राम का विवरण दे रहा हूं, मैं उनका मानवीय स्वरूप में विवरण कर रहा हूं। हालांकि वो तो स्वयं में परमात्मा है, स्वयं अवतार लेकर आई हुई सत्ता है। लेकिन गुरुपद ये कहता है कि जब भी किसी का विश्लेषण हो तो हमें तत्वों को रोक कर उनके मानवीय स्वरूप पर ही उनका विश्लेषण करना चाहिए। भगवान राम के जीवन में जितना महत्व महर्षि विश्वामित्र का है, उतना ही महर्षि वशिष्ठ का भी। अब यदि उनके जीवन से महर्षि वशिष्ठ को हटा दिया जाए तो राम एक योद्धा तो हो सकते हैं, एक तेजस्वी राजा तो हो सकते हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो हो सकते हैं, लेकिन अनंत गुणों से विभूषित नहीं हो सकते।
आत्मतृप्त और पूर्ण पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब तत्व, वो महाविद्याओं के अवयव उन्हें महर्षि वशिष्ठ ने दी। तो दो गुरुओं के तेजस के कारण वो एक पूर्ण पुरुष के रूप में ढले हैं। अर्थात महाविद्या का बाह्य क्रम भी और अभयंत्री भीतरी क्रम भी उन्होंने जाना अलग अलग गुरुओं से। जब दोनों गुण उनके भीतर मिले तब जाकर वो एक विराट और पूर्ण पुरुष, पूर्ण सत्ता बन पाए। आप तो जानते ही इस कथा को कि जब उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पूर्ण हो गई तो वो पुनः राजमहल लौट आए थे। और राजमहल में जब वो लौट कर वापिस आए तो केवल माताओं के साथ कभी भोजन करते, कभी हास परिहास करते और पिता उन्हें निहारते रहते, पुचकारते रहते। तो क्या यदि राम भगवान उसी तरह माता पिता के पास बैठे रहते तो क्या पूर्ण पुरुष बनते? क्या उनके जीवन में महाविद्याएं उतरती? क्या प्रचंड यश, कीर्ति, सम्मान ये सब उन्हें प्राप्त होता? शायद नहीं। तब उनके जीवन में वो गुरु उदित हुए जिन्होंने माया को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया, और वो थे महाविद्याओं के क्षेत्र में संपूर्ण रूपेण सिद्धहस्त, संपूर्ण रूपेण महाविद्याओं को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के पास जाकर याचना नहीं की। उन्होंने कहा मुझे आवश्यकता है आपके पुत्रों की, तो आप मुझे दे दीजिए। तो मोहवश राजा दशरथ उन्हें अपने पुत्रों को सौंपना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाएं। तो ऐसे में स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। लेकिन महर्षि विश्वामित्र तो महर्षि है, वो तो जिसे बुलाएंगे उसे आना ही होगा। वो याचक नहीं है, वो पूर्ण समर्थवान गुरु है। वो अपने साथ लेकर जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी। अब भगवान राम और लक्ष्मण वही करते हैं जो कि महर्षि विश्वामित्र अर्थात एक सिद्ध महाविद्याओं का पूर्ण ज्ञाता पुरुष उनको बताता है। तब जब वो विश्वामित्र जैसे पूर्ण गुरु से बाह्य माया तत्व को समझना शुरू करते हैं तो यश उनके चरण चूमने लगता है। जैसी राक्षसी का वध होता है, मारीच सुबाहु जैसे राक्षसों का वध होता है, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें प्राप्त होते हैं, अनेकों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है, और उससे भी बड़ी बात कि साक्षात इस जगत की सर्वोच्च सुंदरी मां देवी सीता उन्हें प्राप्त होती। ये महाविद्याओं का बाह्य विलास है। मां सीता जैसी षोडश सुंदरी, उनकी जैसी दिव्य स्त्री जो त्रिलोकी में कहीं किसी पुरुष को सुलभ नहीं, उसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसमें महाविद्याओं की पूर्ण ऊर्जा और तेजस्विता समाहित हो, जिसमें आकर्षण हो, सम्मोहन हो, जो उसे ग्रहण करने के लायक पात्र बना हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पात्र बनाया था भीतरी शक्तियों को देकर। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बाह्य चार से देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग बताया और उन्हें प्राप्त करने के लिए किस क्षण, कब और कैसे धनुष को तोड़ना है यह समझाया। महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर ही धनुष उठाया गया, धनुष का भंजन हुआ और परशुराम सम्मुख आए, और परशुराम की अनंत कीर्ति भी भगवान राम को प्राप्त हुई। एक ही गुरु के पास जाते ही अचानक भगवान राम महायोद्धा के रूप में अवतरित हो गए, परम वीर के रूप में अवतरित हो गए, उच्च कोटि के राजकुमार के रूप में उनका अवतार हो गया, और उन्होंने अचानक ही बहुत बड़ी यश पताका अपने हाथ में थाम ली। एक तरफ शिव धनुष का भंजन, उस शिव के धनुष का जिनका नाम अनंत है, जिनके गुणों की महिमा अनंत है, जिनको जाना ही नहीं जा सकता, उनके अद्भुत धनुष को तोड़ना अपने आप में कोई छोटी कला नहीं है। ये कोई धनुइया नहीं है, छोटे से लकड़ी के बने धनुष नहीं है जिसे आपने और हमने
धागा बांधकर बना लिया है और यूं ही खेल खेल में तोड़ डाला। वो शिव धनुष है जिन्हें तोड़ने के सामर्थ्य युगों बाद ही किसी को प्राप्त हो पाती है, और वो भी बिना शिव की अनुकंपा, बिना शिव की इच्छा के संभव नहीं। और शिव तभी अनुकंपा करेंगे जब शक्ति ने आपको अपनी गोद में बिठा रखा, अर्थात स्वयं शक्ति आपको मातृ रूप में, शक्ति रूप में प्राप्त हो चुकी हो, महाविद्याओं के रूप में सिद्धहस्त हो। एक तरफ सीता जैसी अभिनव सौंदर्यशालिनी का वर्ण होता है, त्रिलोकी जय जयकार करती है। अचानक ही संपूर्ण विश्व में दिग्दिगंत में उनकी ख्याति फैल जाती है कि सीता जैसी अद्भुत सुंदरी, जिसे प्राप्त करना अनेकों क्षत्रियों का, अनेकों राजाओं का, अनेकों महावीरों का स्वप्न था, वो श्री राम को प्राप्त हुआ। एक तरफ देवी सीता का वरण हुआ और दूसरी तरफ उस अमोघ शिव धनुष को खंडित करने का अद्भुत यश कि ऐसा वज्रबाहु, ऐसा अतुलित बलशाली समस्त भूमंडल पर, सातों द्वीपों में, नवखंडों में कोई नहीं है, ये यश उनको प्राप्त होता है। तो ये एक साथ दो घटनाएं घटी। तीसरी घटना उसी समय भगवान परशुराम का अतिक्रोधित अवस्था में आना और भगवान राम को चुनौती देना, और भगवान राम के द्वारा उनकी तेजस्विता, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति का केवल एक बाण के द्वारा ह्रास कर देना, ये तृतीय गौरव उनको प्राप्त हो गया। इसे कहा जाता है महाविद्या तत्व। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बाह्य आवरण दिया महाविद्या का, और महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें भीतरी आवरण दिया महाविद्या का। अब भगवान राम कितने विनम्र, कितने तेजस्वी, कितने शालीन, कितने मर्यादित हैं, इसे केवल वही समझ सकता है जिसके पास महाविद्या तत्व हो। याद रहे, मूढ़मती और मूर्ख वो कभी भगवान राम को और राम तत्व को भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसे राम आम मनुष्य ही प्रतीत होता है। वो कहेगा कि धोबी के कहने पर सीता को क्यों छोड़ दिया। ये कौन कह सकता है? वो जो महाविद्या विहीन है, जो धूमावती तत्व को नहीं जानता, जो प्रत्यंगिरा को नहीं जानता, जो यश प्राप्त करने की विधा को नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि लव कुश जैसे योग्य पुत्र कैसे प्राप्त किए जाए। और ठीक इसके विपरीत एक और तथ्य भी है। रामायण में एक और भी पात्र हैं जिनका नाम है मंथरा। यदि मंथरा ना हो तो रामायण ही नहीं होगी। अब जो व्यक्ति धूमावती तत्व को जानने वाला साधक है, क्या वो कभी देवी कैकेयी और मंथरा की निंदा करेगा? वो जानता है कि वो कौन सी महाविद्या हैं और उनका कौन सा प्रारूप कहां कार्य कर रहा है। किसी भी पुरुष के जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो झंझावात आते हैं, वो महाविद्याएं लाती हैं, और महाविद्या का उसके पीछे एक विराट उद्देश्य होता है, यदि साधक उसे समझ सके तो। इसलिए सुख से, दुख से, चिंताओं से, कष्टों से, परेशानियों से विचलित मत होना। तुम्हारे पास धन नहीं है, परेशान मत होना। तुम्हारे पास बाहुबल सामर्थ्य नहीं है, परेशान मत होना। सारी दुनिया तुम्हारी आलोचना कर रही हो, तुम सड़क पर अकेले जा रहे हो, बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारे पास रूप, यौवन, सौंदर्य, सामर्थ्य, मित्र कुछ भी नहीं है, तुम विचलित मत होना, क्योंकि कहीं न कहीं प्रत्यंगिरा, कहीं न कहीं महाविद्या धूमावती, कहीं न कहीं षोडशी तारा तुम्हारे पीछे क्रियान्वित हो रही। और यदि तुम एक योग्य, पूर्ण, समर्थवान गुरु से इस तत्व को समझते हो, जो बाह्य क्रम और भीतरी क्रम दोनों क्रमों से तुम्हें इस महाविद्या और इसके गोपनीय सार को समझा सके और तुम स्वयं समझ सको उनके सानिध्य में बैठकर, तब तुम अपने आप में पूर्ण हो, परिपूर्ण। तब तुम कभी एक क्षण बहुत ही रुग्ण अवस्था में हो, दीनहीन, तत्क्षण कुछ ही क्षणों में संपूर्ण सौंदर्यशाली, परम सम्राट, चक्रवर्ती, तेजस्वी, ओजस्वी, मनस्वी। ये जो सारा सृष्टि क्रम है, ये जो सारा प्रपंच है, ये महाविद्याएं संचालित कर रही है। और महाविद्या तत्व को वो समझता है जो उसके बाह्यचार और भीतरी दोनों आवरणों को जानता है। और याद रहे, इसके पश्चात एक मध्यकुल भी है, जो
दोनों ही तत्वों को एक साथ लेकर चलता है। याद रहे, भगवान राम ने दोनों तत्वों को एक साथ नहीं लिया। पहले उन्होंने केवल एक तत्व को प्राप्त किया और वो तत्व था केवल ब्रह्म विद्या नामक मूल और मौलिक तत्व, जो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्राप्त किया। फिर दूसरी बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के श्री सानिध्य में महाविद्याओं के बाह्य प्रारूप को जाना, और जब मां सीता लंका में अशोक वाटिका में विद्यमान थी, तब जब उन्होंने शिव पूजन किया, उसके पश्चात उन्होंने दोनों महाविद्याओं को इस भांति अपने भीतर लीन कर दिया कि तब कुछ ऐसी घटनाएं आई जैसे सीता मैया की अग्नि परीक्षा। अब सीता मैया की अग्नि परीक्षा पर उनकी बेहद आलोचना की जा सकती है, और कौन करेगा? जिसके पास नील सरस्वती और तारा की कृपा ना हो, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि आखिर अग्नि परीक्षा के पीछे का सत्य क्या है, अग्नि परीक्षा क्यों हो रही। इसलिए जो व्यक्ति भगवान राम तत्व पर, सीता के तत्व पर अथवा हनुमान पर या रामायण के पात्रों को लेकर उनके क्रियाकलापों, कार्यकलापों को आम मनुष्यों के जीवन के साथ जोड़ने की कुमतिपूर्ण कुचेष्टा करता है, वो निपट मूढ़ और मूर्ख है, वो तर्कवादी है। और तर्कवादी को हमारे शास्त्र ने मूढ़मती कहा है, क्योंकि तर्क की एक सीमा है। क्योंकि नाड़ियों के जो गुच्छे हैं, तंतु हैं, इनकी एक सीमा है। उस सीमा के बाद ये विकृत हो जाते हैं, ये कोशिकाएं फट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, काल कवलित हो जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इन कोशिकाओं के मरने से सत्य नहीं मरता, इन कोशिकाओं के नष्ट होने से सत्य नष्ट नहीं होता, इन कोशिकाओं के दिग्भ्रमित होने पर सत्य भ्रमित नहीं होता। लेकिन जैसे भगवान राम ने एक एक तत्व को भीतर ढाला, भगवान श्री कृष्ण ने महागुरु संदीपनी जी से यही दोनों प्रक्रियाएं एक ही साथ ग्रहण की। वो मध्य कुल के साधक हुए। उन्होंने पहले बाह्य चार, फिर अभ्यंतरी या भीतरी, इन दोनों आवरणों को अलग अलग करके नहीं देखा, इन दोनों क्रमों को अलग अलग नहीं जाना, उन्होंने इकट्ठे इसे जाना। लेकिन ये आपकी अपनी इच्छा है, स्वेच्छा, आपकी अपनी क्षमता है कि आप महाविद्या तत्व को कैसे ग्रहण करते हैं। लेकिन याद रहे, महाविद्याओं के दोनों तत्वों को ग्रहण करना। तुम ऐसे साधक, योगी, गुरु, सन्यासी या ऐसे तंत्र वेता या ऐसे मांत्रिक न बनना जीवन में जो एकांकी हो, कि मेरे पास यदि यही धोती एक है तो इसी धोती में मैं संतुष्ट रहूं। यदि मेरे पास ये कपड़े की धोती है तो इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि मैं स्वर्ण की धोती पहनना चाहूं तो स्वर्ण की धोती पहनकर भी दिखाऊं। यदि मैंने कंठ में ये सूखे सूखे रुद्राक्ष पहन रखे हैं तो मैं स्वर्ण और रत्नों के बने रुद्राक्ष भी धारण कर सकूं। क्योंकि यदि मैं योगी हूं तो ना तो इन रुद्राक्षों से अंतर पड़ेगा और ना ही स्वर्ण के रुद्राक्षों से अंतर पड़ेगा। मैं मध्य कुल में स्थित रहूंगा। ना तो मखमली सिंहासनों से मुझे प्रेम होगा और ना ही इन पाषाणों से मुझे प्रेम होगा। मैं दोनों ही स्थितियों में स्थित ही रहूंगा, तभी महाविद्या तत्व प्राप्त हो पाता है। इसलिए महाविद्या तत्व थोड़ा विचलित अवश्य कर सकता है तुम्हें, लेकिन याद रहे, तुम्हें जीना तो दोनों तलों पर होगा। किसी ने कहा कि एक लंबा सा डंडा है, उसके दो सिरे, बीच में चलना चाहिए। जो बीच में रहता है वो हमारी तरह मौलिक तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण नहीं। पूर्ण होने के लिए पहले एक सिरे पर जाकर उसकी अति को ढूंढो, फिर दूसरे सिरे पर जाकर उसकी अति को ढूंढो और फिर मध्य सिरे में आकर स्थित हो जाओ। एक डंडे के एक सिरे पर जाकर उसकी अति को जानना चाहिए, वो ब्रह्म विद्या है। दूसरे डंडे के दूसरे सिरे को भी जानना चाहिए, वो भोग है, वो जगत है। और फिर मध्य कुल पर आकर स्थित होना चाहिए, तब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुष बन पाता है। इसलिए एक श्रीयंत्र को 3 क्रमों के अनुसार बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। वह 3 क्रमों के अनुसार उसकी उपासना होती है। और श्रीयंत्र का बिंदु से भूपुर की ओर और भूपुर से बिंदु की ओर और भूपुर से लेकर बिंदु के अंदर और बाहर, केवल उसी क्रम में उसकी साधना, इन 3 प्रकार से उसकी साधना लगातार की जाती है, की जा सकती है। लेकिन महाविद्या तत्व केवल इतने के भीतर ही समाहित नहीं है। ये तो मैंने केवल एक इशारा आपको दिया है।
ताकि तुम इस तत्व को समझ सको। लेकिन ये रहस्य बेहद विराट और बहुत बड़ा है। इसलिए पूर्ण गुरु, पूर्ण समर्थ सिद्ध तंत्र साधक को कभी समाज स्वीकार नहीं कर सकता, जान ही नहीं सकता। लोग ये पूछते हैं अमुक संत के पास वाहन क्यों है? उसके पास तो इतना अमुक उच्च कोटि का वाहन, इतना धन वैभव, आश्रम, राज्य सत्ताएं, इतनी सुंदरियां, इतने सेवक, इतने शिष्य, इतना उसका प्रपंच है। और एक दूसरा है बेचारा, नंगे पांव चल रहा है, मेरी तरह किसी कांटे की झाड़ी के पास बैठा हुआ है, किसी हिमालय शिखर पर भूखा प्यासा, नहाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, नहाए नहीं है, भोजन किए हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं, भोजन नहीं किया है। तो एक संत की ऐसी दशा है और एक संत लगातार 56 भोगों का सेवन कर रहा है। ये महाविद्याएं हैं। और जो पूर्ण पुरुष होगा वो 56 भोग भी कर सकता है और दूसरी तरफ पूर्ण त्याग भी कर सकता है और दोनों का ही अधिकारी होता है। ऐसा ही गुरु, पूर्ण पुरुष, पूर्ण सामर्थ्यवान गुरु होता है। तुम्हें इसी तरह के गुरु की तलाश करनी चाहिए और स्वयं भी अपने जीवन में अपने आप को वैसे ही सांचे में ढालना चाहिए। लुंज पुंज कंगाल व्यक्ति कभी सर्वसमर्थ नहीं होगा और भोगों में लिप्त व्यक्ति भी कभी उच्च कोटि का साधक नहीं होगा। दोनों तत्वों को लेकर चलो तो तुम अपने जीवन में पूर्णता ला सकोगे। यही महाविद्या तत्व है और मैं आशा करता हूं कि यह तत्व तुमने समझा है। इसलिए महाविद्या के क्रमों को दोनों क्रमों से जानो और फिर तृतीय क्रम पर आकर स्थिर हो जाओ। ये बेहद आवश्यक है। इसलिए गुरुओं से आशीर्वाद, संतों से आशीर्वाद और इन तत्वों को जानने वाले महापुरुषों से आशीर्वाद ग्रहण कर इस क्रम पर आगे बढ़ो तो महाविद्या तत्व तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अभी हिमालय की इन वनों से केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।